बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सोब। मैं हूं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरा साथ देती हैं द गॉर्जियस, द ब्यूटीफुल, द एवरग्रीन लेडीज एंड जेंटलमैन हलीमा जुल्फिकार। थैंक यू सो मच हुमायूं। क्या बात है, मैटर विद यू? क्या बात है? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपके बुंदे बहुत अच्छे, बुंदे ही कहते हैं? जी जी, बुंदे। आपको याद है ये कपड़े आपने मुझे लेके दिए थे? क्या कब लेके दिए थे? कपड़े आपने मुझे लेके दिए थे। नहीं। हाँ, मैं आपको अभी ब्रेक में याद कराऊंगी। मैंने कहा शायद हुमायूं को याद है, इस वजह से हुमायूं मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये सुनने के लिए कि बड़े अच्छे कपड़े हुमायूं ने मुझे लेके दिए थे। थैंक यू सो मच। लुक वेरी नाइस ऑन। थैंक यू वेरी नाइस। इट्स अ हॉट पिंक कलर। और मैंने कल रात को हलीमा को सुबह मैसेज किया, मैंने कहा मैं डार्क पिंक पहनूंगा, व्हिच मींस डार्क पिंक। जो मेरे पास था पिंक कलर की बहुत शर्ट्स, आई लव पिंक कलर। आपके पास बेबी पिंक, पाउडर पिंक, कॉफी पिंक, ठीक है, तो ये मेरे पास बहुत सारे हैं। तो मैंने आज डार्क पिंक पहना था, तो मैंने से कहा तुम डार्क पिंक पहनना, और मैंने मुझे लगा कि डार्क वाकई बहुत ज्यादा वाला डार्क, क्योंकि हुमायूं इज ऑलवेज लाइक बिकॉज़ आई थिंक डार्क पिंक होता ही है कलर। हाँ, डिफरेंशिएट नहीं करता हुमायूं ज्यादा कलर्स को। जैसे हम प्राइमरी कलर्स पढ़ते हैं ना, तो हुमायूं प्राइमरी कलर्स पे ही है, सेकेंडरी कलर्स पे नहीं आया। तो वो ग्रीन है तो ग्रीन है, वो लाइट ग्रीन भी ग्रीन है और डार्क ग्रीन भी ग्रीन है। वाह वाह वाह, नजर मैडम आपका ये थैंक यू। तो हुमायूं ने जब, थैंक यू सो मच, हुमायूं ने जब डार्क ग्रीन कहा तो आई थॉट कि वो वाकई डार्क, बहुत ज्यादा डार्क पिंक है। अच्छा हाँ। अच्छा, मैं आज आपको बताऊं, आज का मौजू बहुत जबरदस्त और बड़ा मजेदार सा है। अच्छा, होता है चाइनीज विस्पर। आपने सुना होगा जब आप बचपन में खेलते होते। चाइनीज विस्पर ये होता है कि एक बात आप दूसरे को करें और दूसरा तीसरे को बताता है, और करते 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 बात कहां से कहां से और ही बन जाती है। और ये चाइनीज विस्पर बड़ा रियल है। और ये चाइनीज विस्पर इसलिए क्योंकि ये खाली पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश में नहीं, ये तमाम मुल्कों में ये चाइनीज विस्पर इज वेरी यूजुअल। आप किसी को बात बताते ना चाहते हुए भी वो एक दो बातें साथ लगा देता है। जैसे कि कल हुआ ये कि मेरे घर पे कुछ एक छोटा सा मसला हो गया था, मुझे बताया गया कि, और उन्होंने अपने आप को इस तरह विक्टिम वो ऐसा प्ले किया सिंपैथी के उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, और उन्होंने वो बस अब वो आखिरी मराहिल पर वो कुछ नहीं कर सकते, वो बेबस है। और जब मैं गया और मैंने जब पिक्चर की दूसरी रुख को देखा, मैंने जब अदर साइड ऑफ द स्टोरी देखी, तो इट वाज कंप्लीटली ऑपोजिट। वो बिल्कुल कोई और बात थी, और वो बात ये थी कि वो उन्होंने उनको रगड़ा, पहले रगड़ के गुजर गए, और फिर उन्होंने उसके पर ये याद रखिए करें ये बात बस के बारे में बता रहे थे। ये बात करने का मकसद आज क्या था, मैं ये टॉपिक इसलिए लेकर आया हूं, जब भी आपकी बेगम कोई बात करे, आपके घर में कोई भी बात करे, नॉट जस्ट द बेगम, आपका अम्मा, आपके अब्बा, इट्स नॉट मैं कह रहा हूं वो झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं। और ये नहीं आप खड़े हो जाए डिफेंड करने के लिए कि आपने झूठ बोला था, यू डोंट हैव टू। ये एक इंसानी फितरत है कि जब वो बात बताएंगे तो कोई भी अपना कसूर नहीं बताता, सब बताते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, वो जो है वो उनके साथ सिंपैथाइज किया जाए। इसीलिए याद रखें, जब भी कोई चीज सुने, कोई कहानी सुने, तो तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें। लास्ट बात करूंगा, फिर हलीमा से इनपुट लूंगा। जब डिवोर्स भी होती है, आप सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी सुनते हैं, और वो खातून या मर्द आपको अपनी स्टोरी इस तरह बताते हैं, आप कहते हैं इसके साथ तो बहुत ज्यादती हुई है। दैट कैन नॉट हैपन। ज्यादती कभी कभी होता है, रेयर केसेस में होता है, लेकिन जेनेरिक केसेस में हमेशा ताली दोनों हाथ से बजती है। तो आप दोनों साइड ऑफ स्टोरी सुने, तब आप उस पर रिएक्ट करें, रिस्पॉन्ड करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये चाइनीज़ विस्पर वाली जो चीज़ है, पिछले दिनों हमारे साथ हुई, जब कुछ मसले मसाइल जो हैं वो चल रहे थे हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ हमारे, तो वो बात शुरू ऐसे हुई कि हम लोग घर में मौजूद थे और एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आई, तो सबने जी गेस आउट करना शुरू कर दिया कि क्या हुआ होगा और कहाँ हुआ होगा, और इस तरह की चीज़ें जो है वो होना शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद जो है मुझे कॉल आई मेरी मदर की, जो बड़ी परेशान थी, और वो मुझे कह रही थी कि जहाँ तुम रहती हो वहाँ पे जी ड्रोन अटैक हो गया, ड्रोन का हमला हो गया, जिसको उन्होंने नलिफाई कर दिया था। हाँ, लेकिन मैंने उस पर आगे से कहा कि नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो शी वाज लाइक कि नहीं, मुझे तो फलां ने बताया कॉल करके कि हम यहाँ रहते हैं, यहाँ हो गया है। मैंने कहा मामा, वो आवाज़ आई है, आवाज़ ऐसी लग रहा है जैसे किसी बहुत करीबी जगह से आई है, लेकिन यहाँ बिल्कुल यहाँ पे नहीं हुआ। फेट में भी थे, जब मैं वाज इन अ कैफे एट दैट टाइम, आपको लग रहा था कि इस्लामाबाद में हुआ है। हाँ,
क्योंकि ऐसे आवाज आई थी जैसे बिल्कुल करीबी आवाज है। यूजुअल वॉइस हम नहीं सुनते हैं। होता ये है कि जब आप किसी चीज के बारे में कोई बात करते हैं तो वो होते 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 हर बंदा करते करते कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि यही मार्केट में हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि यही हुआ है, वो होते 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 वो चीज जो है वो ये बन जाती है कि हाँ यही हुआ है। और मेरे पेरेंट्स जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो गए। लेकिन मुद्दा इस पूरी बात का ये था जो आपने भी जिक्र किया, उसको भी रिलेट करते हुए कि याद रहे जब भी आप कहानी सुने तो उस पे फौरन एतबार ना कर ले, अंधों की तरह, बहरों की तरह, कि आपको ना आप सुन सकते हैं ना आप देख सकते। विद अपॉलॉजीज, आई एम नॉट सेइंग टू समबडी हु इज हैंडीकैप्ड, ये कह रहा हूं कि आप तो सुन सकते हैं, सलाहियत अल्लाह ने दी, आप देख भी सकते हैं। तो इन सब का, इस एहसासात का इस्तेमाल करें, इन जो आपके सेंसेस अल्लाह ताला ने दिए इनका इस्तेमाल करें, एंड देन रिएक्ट एंड देन रिस्पॉन्ड टू सर्टेन थिंग। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे मेहमान से। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे चाइनीज़ विस्पर के हवाले से कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक से दूसरे तक मुंतकिल होते होते चेंज हो जाती हैं। हुमायूं ने कहा था कि बहुत सारे लोग ना चाहते हुए भी उसके अंदर एक दो चीज़ें अपने से ऐड कर देते हैं। समटाइम्स आप अपने से ऐड नहीं करते, लेकिन स्टोरी, एक ही स्टोरी जो यहाँ पे होगी, हमारे साथ कुछ भी होगा, उसको सुनाने का तरीका हुमायूं का बिल्कुल डिफरेंट होगा, मेरा बिल्कुल डिफरेंट होगा, आपका बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट तरीकों भी आप ऐड कर लेते हैं कोई चीज। और आप मुझे बताएं, जो मैंने आपसे बात की थी, कौन चाहेगा कि वो जो है वो गलत अपने आप को कहे? कोई भी नहीं चाहता। और ये बहुत, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़े दिल के लोग होते हैं, बहुत ही बड़े ज़र्फ के लोग होते हैं जो अपनी गलती मानते हैं कि हाँ जी हमने गलत कर दिया। रील, चेंजिंग द टॉपिक, आई वाज वाचिंग अ रील, तो मैं ना वो रील में आपसे बातें करो और उस रील में मैं ऐसे बैठा हूँ ऐसे, तो मैं ना अपनी दूसरी टांग ढूंढ रहा हूँ कि मेरी दूसरी टांग है किधर, और मुझे पूरी रील में अपनी दूसरी टांग नजर नहीं आई, एक टांग। हाँ, और आप बैठे हुए भी ऐसे हो कि काफी साइड पोज है आपका। काफी साइड पोज है। तो आई रिमेंबर दैट। मैं अपने मसल्स दिखा रहा था ऑफ द लेग्स, शो ऑफ कर रहे थे। ठीक है जी, की आवाज आई है ना मुझे ऐसे की। हम अपने टॉपिक, अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। आज जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं वो भी इसी टॉपिक से थोड़ा सा लिंक करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हाइप क्रिएट कर दी जाती हैं उनके हवाले से, और लोगों को बताने की कोशिश होती है हमारी कि हम लोग जो हैं उनको बताएं, उनको गाइड करें, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि इस दुनिया में जो फ़ोन की दुनिया है, लैपटॉप्स की दुनिया है, कंप्यूटर्स की दुनिया है, इसमें एक बहुत बड़ी जनरेशन का जो हिस्सा है वो बिल्कुल नया है हुमायूं, जिनको यूज़ करना भी नहीं आता है। हम कल ही बात कर रहे थे इस बारे में, यूज़ भी नहीं करनी आती उनको, किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है। और वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी का कभी कभी शिकार बन जाते हैं। लोगों ने बेवकूफ़ बना के उनसे उनकी पिक्चर्स लेके, पैसे लेके, उनका डाटा लेके चले जाते हैं। तो इन चीज़ों के हवाले से पाकिस्तान में कौन कौन से लॉज मौजूद हैं, किन किन चीज़ों के हवाले से काम हो रहा है, हमारी हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा पब्लिक सर्विस मैसेजेस भी इसके हवाले से देती है। आज का एम्फसाइज हम ये करेंगे कि जो बच्चे हैं जिनको डिजिटल की रसाई बहुत आसानी से मिल गई है, अब उन बच्चों के लिए हमने सर्विलेंस कैसे रखनी है, उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है। खुदा ना खास्ता अब हर वक्त बच्चों की तरह साथ नहीं रह सकते, कुछ ऐसा हो गया है तो देन व्हाट यू हैव टू डू। आपका स्टेप 1, स्टेप 2, बिल्कुल जी, हर जनरेशन के हवाले से बात करेंगे कि कौन कौन किस किस तरह साइबर क्राइम का शिकार हो रहा है और उससे बचा कैसे जा सकता है। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद है उनका वास्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो साइबर क्राइम जर्नलिस्ट ही हैं, और हमारे साथ आज उनको यहाँ पे दावत देने का जो मकसद है वो भी यही है कि जितने भी ये केसेस होते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इनसे कैसे अपनी जान और पीछा छुड़ाया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं जी अमरीन चौधरी। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टुडे। और वो हम अक्सर पुलिस वालों कहते होते हैं, पुलिस वालों कहते हैं पेटी भाई, और आप मेरे जर्नलिस्ट, आप मेरी पेटी बहन है। आज प्लीज बैठे, अमरीन आपके वहाँ पे जो है लास्ट कॉर्नर, ताकि आपका अच्छा सा एंगल बने और हम आपको अच्छे से देख भी सकें। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, That's very sweet. because it's morning show and it was first of all so energetic for the Pakistani audience. That's very nice. Thank you so very much. आपने मुझे मेकअप रूम में भी कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा
कि आपने मुझे कहा हुमायूं बड़ी एनर्जेटिक होता है, Yeah. उनके शोज देखते हैं, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम एनर्जी हम दोनों को इसीलिए मिलती है कि हमारी टीम इतनी बहुत है अच्छी है, कि ये जिस तरह ख्याल रखते हैं, लिटरली कभी कभी हमें लगता है हम किंग एंड क्वीन है और सबको ऑर्डर करते हैं। द लव दे गिव इट टू अस, मुझे लगता है इट इज इनक्रेडिबल। बट कमिंग टू यू अमरीन, एक बहुत बुनियादी सवाल हम आपसे पूछ रहे थे, ये चाइनीज विस्पर का भी एक हिस्सा है जो बिल्कुल, आपका definitely. साइबर क्राइम भी है। इसको इस तरह अगर मैं रिलेट करूं कि अगर आपने सुना किसी का वाकया तो आपने दूसरे को पता नहीं किस तरह बताया कि खुदा ना खास्ता किसी की लड़ाई हुई, किसी की बच्ची का कोई मसला हुआ, Wrong indeed. आपने दूसरे को बताया, तीसरे को बताया और आप करते जा रहे। हैव यू एवर एक्सपीरियंस जैसे कि एक बात निकलते निकलते पहुंचती हुई पता नहीं क्या बात निकल गई? हमारी बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि जर्नलिज्म तो बड़ी वास्ट फील्ड है ना, तो मुझे किसी ने कहा ना कि मिस अमरीन आप क्या करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा एमफिल मीडिया है, तो मैंने कहा कि मैं साइबर की वर्ल्ड में आना चाहती हूँ, क्योंकि आज से 14 साल पहले मैं साइबर की वर्ल्ड में, तब तो कोई जानता भी नहीं था साइबर क्राइम को। बिल्कुल ऐसा तो है। साइबर क्राइम में मेरा ये कि एक वर्ड ऐसा है कि अभी हमारी कितनी ऑडियंस है उनको पता ही नहीं कि साइबर वर्ड क्या है। बिल्कुल। ये वर्ड ये ऐसे क्राइम्स हैं जो हम डिजिटलाइजेशन को यूज करते हैं, मोबाइल फोन्स को, आईफोन को, अपने कैमरेज को, लैपटॉप को लेके यूज करते हैं कि साइबर की वर्ड। मैं अक्सर ये वर्ड यूज डिफरेंट चैनल्स पे यूज करती हूँ कि साइबर की वर्ड से बुरी दुनिया कोई नहीं है। ये आप लोगों को तो अभी पता चला ना, ड्रोन्स अटैक्स हुए, तो इसकी जो प्रिकॉशंस है, मैंने लास्ट ईयर भी किसी टीवी चैनल्स पे जाके कहा था कि मैंने कहा वो वक्त दूर नहीं, पाकिस्तान में एआई और साइबर सिक्योरिटी का दौर होगा। अच्छा, आज अब वो आपने बड़ी अच्छी बात की। हम चाहेंगे कि आज हम भी एजुकेट हों। आप हमें बताइएगा साइबर है क्या? द वर्ड साइबर से आप क्या मतलब अखज़ करती हैं और जर्नलिज्म में इसका क्या मतलब है? हमें इसके बारे में आज कंप्लीटली पढ़ेंगे और हम ये भी पता करेंगे कि जैसे पाकिस्तान ने हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के खिलाफ जो साइबर वर्ल्ड में आपने लिटरली जो महाजराई की और हम लोग जो जीते हैं, द साइबर वॉर वी वन फ्रॉम इंडिया वाज इनक्रेडिबल। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, मत जाएगा, देखते रहिए। और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। ऑलराइट, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब, अमरीन चौधरी इज इन द हाउस और हम उनसे बहुत सारी बातें पूछ रहे हैं। सबसे पहला बुनियादी सवाल, साइबर है क्या? इसकी डेफिनेशन क्या है? साइबर क्राइम की बात तब करेंगे जब साइबर के बारे में पता होगा वो क्या चीज़ है। देखिए, साइबर एक वर्ड ऐसा ना कि जैसे हम स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना, तो यही वर्ड है साइबर भी एक वर्ड है जिसमें कहते हैं साइबर सिक्योरिटी जैसे आता है, साइबर क्राइम आता है, ये इसके साथ अटैच्ड है। साइबर वर्ड है जराइम की दुनिया में, इसको कहती हूँ कि एक ऐसे जराइम है कि जो दुनिया में नजर नहीं आ रहे होते बट वो एग्जिस्ट करते हैं। हम कह सकते हैं साइबर इज रिलेटेड टू इंटरनेट, जो भी क्राइम इंटरनेट के ऊपर होता है, या बेसिकली डिवाइसेस कनेक्ट ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज़ योर ईमेल, आपके जितने भी सिस्टम्स है, अक्सर कंपनीज में हम कहते हैं तो इंटरनेट के थ्रू जो। अच्छा, इसमें डिफरेंट जो है वो हम फेजेस हैं, लोगों के बारे में बात करेंगे, एज ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर कोई ही इससे जो है वो बहुत ज़्यादा तंग है। एक तो वो लोग हैं जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा इन डिवाइसेस के बगैर गुजारा, उनके लिए डिवाइसेस बिल्कुल नहीं हैं, वो इनका शिकार बन जाते हैं। उनको कोई कॉल आए, उनको कोई गलत तरीके से कहे जी आपको ये कोड आएगा, आप एंटर कर दें, ये कर दें, वो कर दें, वो इसका शिकार बन जाते हैं। उनकी क्या परसेंटेज है? क्योंकि हुकूमत इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम करती है, बैंक इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम करते हैं कि अपनी इन्फॉर्मेशन ना दें, अपना CNIC ना दें, अपनी किसी भी चीज़ के बारे में येस नो ना करें, अपने घर का पता ना बताएं, फिर भी ये केसेस आते हैं। तो उनकी जो रेशो है अमरीन, वो क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है? अब देखिए, पहले आपने पूछा ना कि जेंडर, मतलब एजेड बंदों को पूछा। एजेड बंदों को ये होता है कि हमारे जो पेरेंट्स है ना, वो लोग अनएजुकेटेड थे ना, उनको इस चीज़ का नहीं पता कि डिजिटाइजेशन या मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या है। मतलब इसके जब वो लोग बैंक से पैसे ट्रांसफर करते थे, वो लोग चेक यूज करते थे, हम लोग तो ATM कार्ड्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग यूज करते हैं। अमीन, अगर इजाजत हो, सॉरी आपकी बात कट रही है, रिफ्रेश कर दूं इसको कि हमारे पेरेंट्स एजुकेटेड थे बट वो जो एजुकेशन वो ऑब्सोलीट है इस टेक्नोलॉजी के बारे में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी दे डोंट नो आई इस एजुकेशन के बारे में, जो भी डिवाइसेस वगैरह हैं उनके हवाले से उनको इतना नहीं पता। बट सम टाइम होता है कि मैं अक्सर बैंक्स के भी कहती हूँ कि बैंक्स का अमला भी घबराया हुआ होता है। जब आपके बैंकों से पैसे जाते हैं ना, तो वो लोग अक्सर एक बात होती है कि आपने किसी से अपना कोड नहीं शेयर करना। वो आपसे अगर कोई मोबाइल पे आपको लिंक्स आते हैं ना, जैसे व्हाट्सएप पे लिंक्स आ रहे होते हैं, मैं अक्सर कहती हूँ कि डिफरेंट बोल के या डिफरेंट जीतो पाकिस्तान किसी को लेबलाइज नहीं करते, उन लिंक्स को हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। यू डोंट नो कि आपका डाटा कहाँ जा रहा है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे आपकी कोई भी है, मेल्स है, स्पैम मेल्स है, उनको ईच एंड फोल्डर को चेक करें। और ये याद रखें कि बैंक्स की बात ये करते हैं कि आप लोग बैंक्स में विजिट मस्ट करें, उन पे भी ट्रस्ट नहीं करें, क्योंकि उन लोगों को इतना खुद वो लोग इतने अवेयर नहीं होते इस चीज़ से। क्योंकि साइबर क्राइम में जब लोगों से कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि आपके अमाउंट गई क्या, क्योंकि हम लोग खुद
कमिट करते हैं ना, जब मेरे पास अगर हलीमा कोई कोड आएगा तो मैं यस करूंगी, मैं उनको रिप्लाई करूंगी तो उनके पास जाएगा डेफिनेटली। और किसी बैंक का कोई नंबर नहीं होता, उनके ऑफिशियल नंबर से आपको अक्सर मुझे भी मैसेज आते हैं कि समरीन आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया, इस नंबर पे आप मैसेज करें। अच्छा, मैं तोड़ के आपसे सवाल पूछूंगा ताकि हम हर एक सेगमेंट को हिट करते यही रहें। चलो। अक्सर हम यूट्यूब देख रहे होते हैं, कोई भी आप देख रहे होते हैं, अचानक से एक ऐड आता है जिसमें कहते हैं आप 20,000 का कर्जा ले सकते हैं और आप बहुत आसानी से वापस भी कर सकते हैं। इस दिए गए लिंक पर आपने क्लिक करना है और आपको कर्जा मिल जाएगा। एंड फिर हमें खबरें मिलती हैं कि इस जगह से कर्जा लेकर लोगों ने खुदकुशियां की हैं, क्योंकि वो कर्जा उनका कभी खत्म ही नहीं होता, बिकॉज वो उनसे पैसे लेते रहते और वो बहुत बड़ा स्कैम है। क्या साइबर क्राइम में ये भी आता है, अगर खुदा न खास्ता आपने पैसे ले भी लिए उनसे, तो क्या आप साइबर क्राइम पे रिपोर्ट कर सकते हैं कि इन्होंने मुझे इस तरह पैसे दिए और फिर उन पर हो जाए नहीं, आपने क्योंकि क्लिक किया है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है? अब देखिए कि अब अक्सर लोग मुझसे ये कंप्लेन करते हैं ना कि जो FIA वाले, साइबर विंग वाले कुछ नहीं करते, वो लोग भी करते हैं बेचारे। वो लोग कहते हैं हमारे पास मैन पावर कम है। इस्लामाबाद को मैं अक्सर डील करती रहती हूँ, तो इस्लामाबाद वाले यही कहते हैं, बट ये केसेस इस तरह के है ना, ये तो इसमें तो गलती तो हमारी है ना, जो हम किसी से ना करें, क्योंकि क्लिक हमने किया, अब उसका जो क्राइम है उसको हम लोग कमिट कर रहे हैं, वो लोग तो नहीं कर रहे ना। अवेयरनेस तो अब देखिए अक्सर आपको टेलीफोन कॉल आती है, आजकल भी PTA काफी एक्टिव होकर बात करे कि साइबर क्राइम में किसी की कॉल पे ना जाइए, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों को अवेयरनेस से क्रिएट कर रहे हैं। तो 14 ईयर से मैं भी डिफरेंट चैनल्स पे जाके अवेयर ही कर रही हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो अवाम है वो अभी तक नहीं समझ पा रही। अच्छा नहीं, लेकिन जो हुमायूं ने सवाल किया था वो उसी से मैं एक्सट्रैक्ट करूंगी कि मुझे बताएं कि वो उसने बड़ा अच्छी बात पूछी थी कि अगर कोई बंदा उस क्लिक बिट पे क्लिक कर लेता है, उसकी इंफॉर्मेशन चली जाती है, कोई पैसे चले जाते हैं, कुछ हो जाता है, वो रिपेस तो नहीं आते, क्या जो है वो कोई ऐसी चीज है कि वो आपको रीपे हो सके, या बैंक आपके साथ या FIA आपके साथ जो है आपके साथ ताउन करता है या नहीं करता? अब क्या होगा? देखिए पहले तो बात है ना, जो हमारे आपने क्वेश्चन किया, आप सबसे पहले जो आपके पास अमाउंट चली गई है वो कभी वापस नहीं आएगी, मैं ऑन एयर कहती हूँ। लेकिन ये कि जो साइबर विंग्स हैं, ये लोग अगर आप जाके अगर किसी आपको पता है कि अथॉरिटी मतलब उस बंदे का एड्रेस आपके पास है, ईच एंड एवरीथिंग है, देन यू कैन कंप्लेन, रजिस्टर्ड कंप्लेन वो करते हैं, फिर आगे प्रोसीजर होता है, उसको लेके चलते हैं। बट अदरवाइज आपकी मनी वापस नहीं आती, जो चली गई वो चली गई। आप उसे रिट्रैक कर सकते हो कि मेरे साथ अक्सर ये हुआ है कि मुझे साइबर क्राइम के लॉस का भी थोड़ा सा अंदाजा है, और उस सबसे पहले मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को हैट्स ऑफ करना चाहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान में साइबर क्राइम की ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही है, इट इज़ अमेजिंगली गुड, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका रिस्पांस रेट बहुत अच्छा है, आप कॉल करते हैं फौरन आपको कॉल बैक आती है, दे डूइंग अ ग्रेट जॉब। बट सबसे बड़ा उसमें एक चीज होती है कि हर किसी की पर्सनल डाटा होता है, ठीक है? मेरे मोबाइल में मेरा पर्सनल डाटा जो शायद मैं हलीमा के अपने वालिदैन को भी ना दिखाना चाहूँ फॉर वेरियस रीजंस, ठीक है? अब जब आप किसी खुदा ना खास्ता आपके साथ साइबर क्राइम होता है, फिर फोरेंसिक होता है मोबाइल्स का, फिर आपके मोबाइल का फोरेंसिक होगा और दूसरे वाले का फोरेंसिक होगा। क्या ये बात सच है? यस, होता है, दोनों का होता है, और फिर टोटल उसका देखा जाएगा। क्योंकि देखिए फिर आप लोग डर रहे होते हैं ना कि खुदा ना खास्ता हमारे मोबाइल में तो दोस्त भेज देते हैं चीजें, कितनी चीजें आपके पास आ जाती है, तो फिर आप होता है कि यार कि मैं ही ना इसके अंडर आ जाऊं। देखिए कि साइबर, मुझे पुलिस की एक बात है ना कि वो लोग पहले FIR दर्ज करते हैं ना, तो ये FIA वाले ये नहीं करते, ये पहले आप लोगों से सबूत मांगते हैं, फिर आपके केस को रन करते हैं, देन जो शिकार होता है उस बंदे को बुलाते हैं और मुजरिम को भी बुलाते हैं और आपके सामने इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये इनका प्रोसेस और ये काफी अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी लड़की है, अब फेसबुक पे पिक्चर लगा लेते हैं, हम व्हाट्सएप पे पिक्चर लगा लेते हैं, हर जगह पे आजकल तो तस्वीरें लग जाती है। कभी कोई दोस्त की पार्टी पे गए तो वहां पे किसी ने तस्वीर खींच दी, तो आपकी तस्वीरें आर नॉट कि आप लिमिटेड है कि कहीं पर होगी कहीं पे नहीं होगी, हर जगह वो कहीं ना कहीं मौजूद होती है। मुझे ये बताइए, वहां से खुदा ना खास्ता अगर कोई ले लेता है और वो आप देखते हैं किसी यूट्यूब पे कहीं पे आप देखते हैं और आपको कॉल आती है, नंबर लेना कोई इतना मुश्किल अब रहा नहीं, नंबर लेकर कॉल कर दिया और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, क्या उस ब्लैकमेलिंग को सीरियस लेना चाहिए या उसी वक्त सबसे पहला फोन घुमाना है आपने साइबर क्राइम वालों को? देखिए आप सबसे पहले ये करें कि मैं उस दिन भी बल्कि PTV पे गई में ये बात करके आई हूँ कि देखिए आप लोगों को जब कोई कॉल करता है ना, तो ये याद रखना है कि कॉल हमेशा रिकॉर्डिंग पे करनी है। अगर वो थ्रेट आपको दे रहा है, उसके मैसेजेस आपने सेव करने हैं रिकॉर्डिंग पे कॉल करके, वो USB में डालनी है। ये नहीं कि मोबाइल का अक्सर डाटा हैक्स हो जाते हैं, वो जो बंदा है वो बड़ा शार्प होता है, उनके माइंड बड़े तेज होते हैं, क्या पता वो आप लोगों से ये चीज थेफ्ट कर ले लें, फिर आप क्या करेंगे? तो आपने ये करना है कि USB में वो रिकॉर्डिंग डालनी है और फिर हमारे जो साइबर विंग का ऑफिस है वहां पे लेके जानी है और अपनी एप्लीकेशन लेके जानी है। और मैं अक्सर ये बात बच्चियों को कहती हूँ, ये नहीं कि उन पे जाके रिलाई करना है, उन्हीं पे छोड़ देना है। एप्लीकेशन का एक सेकंड हैंड ऑफ कॉपी जो अपने पास रखें, ताकि आपके पास सबूत के तौर पे कोई चीज मौजूद हो कि हमने कंप्लेन रजिस्टर की है, उसको फॉलो अप करें। अच्छा, ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई ना कि उनके पास आपकी तस्वीरें ही
मौजूद हैं। बिल्कुल। एट टाइम्स ये होता है कि उनके पास आपकी जो तस्वीर है उनको आर्टिफिशियल Deepfake, इंटेलिजेंस के deepfake। थ्रू उन्होंने कुछ फेक बना या। लिया होता है, वो नीचे जी किसी और की बॉडी लगी हुई है, ऊपर आपका मुंह लगा हुआ है। लेकिन आजकल Deepfake। ये जो है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा रियल लगती हैं कि माँ बाप भी कभी कभी यकीन नहीं करते, वो कहते हैं हाँ शायद वाकई ये हमारा बिल्कुल। बच्चा ही है जो ये हरकतें करता फिर रहा है। मुझे बताएं कि उसमें क्या कोई प्रूफ है, हो सकता है, या हमारी जो एजेंसीज़ हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम कर रही है। मेरा खुद एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ इस तरह के एक चीज़ में, वो भी मैं शेयर करूँगी। लेकिन क्या वो ये पता कर सकती हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है इमेज जनरेट की हुई है या ये असली इमेज है, या उसके बारे में जो भी डिग इन करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसमें सारी चीज़ें क्लियर आउट हो सकती हैं? बिल्कुल। हम जैसे आपके प्रोग्राम की वजह से मैं ये कहना चाहती हूँ, आजकल मैं साइबर सिक्योरिटी के कोर्स भी कर रही हूँ ना, तो एथिकल हैकिंग और इस डीफेक आईडीज हमें पता चल जाता है। देखिए अब आपकी कोई पिक्चर करेगा ना, तो जब सिस्टम में जाके करेंगे ना, तो डेफिनेटली सामने शो हो जाता है कि जब उसमें जाके लगाते हैं पता चल जाता है कि ये पिक्चर किसकी है, ये बॉडी किसकी है। डीफेक आईडीज यूज़ करते हैं। बट इस प्रोग्राम की वजह से मैं ये बात भी कहना चाहती हूँ, अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान में और फीमेल ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। वो लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो रही हैं क्योंकि उनको थ्रेट इस तरह के मिल रहे हैं कि मेंटली स्ट्रेस हो रही हैं। अच्छा, अगर किसी बच्ची को इस तरह का कोई थ्रेट मिल जाए तो उसको सबसे पहले क्या करना है? उसको किस वेबसाइट को खटखटाना है, कहाँ जाके उसने किस नंबर पे कॉल करनी है? आपका जाहिर है इस बारे में बहुत एक्सपीरियंस है, आप थोड़ा बताएं ताकि अगर कोई बच्ची यहाँ पे इस वक्त हमें देख रही है जिसके साथ ऐसा कोई मसला हुआ है या हो रहा है या उसकी किसी फ्रेंड के साथ हो रहा है, तो वो आपके थ्रू जो है वो वहाँ पे जाके बता मतलब मैं बच्चियों को यही कहती हूँ, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियों को भी कहती हूँ अपने अपने पेरेंट्स को लूप में लेना है, उनको कॉन्फिडेंस में लेना है। देखिए वालिदैन हमारे बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, जब हम उनके साथ लेके चलते, जाहिर बात है हम कंप्लेन करने जाएंगे अकेले तो मुंह उठा के नहीं जाएंगे, कोई हमारे साथ बड़ा जाएगा तभी अप्रोच होगा, वरना इतना वो कोई नहीं होता। आप लोगों को करने के कंप्लेन जब ना, अब तो एक शी सिक्योर है, मैंने अपने मोबाइल में भी वो ऐप किया हुआ है, वो FIA का ऐप है, तो उसको शी सिक्योर को भी कर ले। उसके अलावा ऑनलाइन जो इनकी वेबसाइट है वहाँ पे भी जाए। इस्लामाबाद में हमारा पूरा साइबर विंग है। उसके अलावा अगर आप लोग पिंडी से डील कर रहे हैं तो पंचसठ की एक जगह है सदर में, वहाँ पे भी पिंडी पे साइबर विंग है, वहाँ पे भी जाके आप लोग फिजिकली अप्रोच कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम, यहाँ पे ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। तो नाउ वी गोइंग टू आस्क थोड़े से क्वेश्चंस रिलेटेड टू ये जो साइबर क्राइम की जो इन्होंने बात की, एथिकल हैकिंग की। आपका हैक हो जाता है कभी कभी, आपका ईमेल, आपका मोबाइल, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, इसको हैक का तोड़ क्या आपको कोई हैकर ढूंढना है ताकि वो आपकी वापस रिट्रीव कर दे चीज़ को, या नहीं आपने उधर भी साइबर क्राइम के लिए जाना? अगर खाली ये नहीं है तो मुझे ये बात भी इनसे यकीनन जाननी कि एथिकल हैकिंग क्या होती है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और एक और सुबह में हमारे साथ अमरीन चौधरी मौजूद है। आज हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की इन वेरी क्रिटिकल मैनर, नॉट जस्ट दैट, हम उसको बड़ा इन डेप्थ बात कर रहे हैं। मैंने आपसे जाने से पहले पूछा था कि जो हैक हो जाता है, ठीक है, आप तो चलो लकी हैं, आपको पता है हैकिंग किस तरह रिट्रीव कर लेना है। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, कोई आपकी वेबसाइट कुछ भी हैक हो गया आपका इंटरनेट से रिलेटेड, उसको दोबारा पाने के लिए क्या आपको हैकर के पास जाना है या साइबर क्राइम वालों के पास जाना है? हैकर के पास क्यों जाएंगे भाई? आपको ये पता है हैकर के ठीक करा के तो वापस मतलब आप देखिए कि हैकर्स जो होते हैं ना, वो एथिकल हैकर्स और चीज़ है, वो सिस्टम से वो लोग हमारी हेल्प आउट करते हैं। जो बंदा आपकी हैक करे चीज़, वो आपको क्यों वापस करेगा? आपने FIA के साइबर विंग पे जाना। हुमायूं ये कहना चाह रहे हैं कि किसी और हैकर के पास चले जाएं, हाँ वो कर सकते कंप्यूटर का इल्म हो, जो नॉलेजेबल, जो वेब डेवलपर जैसे होते हैं, जो IT एक्सपर्ट होते हैं, जो क्लाउड और इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, वो आप लोगों की हेल्प आउट कर सकते हैं। बट वो थोड़ी इतनी हेल्प नहीं करते, जाहिर बात है। वो अक्सर तो फिर क्या करना चाहिए? उसका ये होता है कि मुझे हुमायूं आपके प्रोग्राम की वजह से एक बात कहना चाहती हूँ कि पिछले दिनों एक केस आया, इंग्लैंड की एक बच्ची थी, उसका कहीं व्हाट्सएप हैक हो गया, तो उसकी मदर ने उसे कॉल की, बेटा आपका व्हाट्सएप हैक है, तुम इतनी अमाउंट कर। तो आप इमेजिन करें कि उस बच्ची ने ना रिपोर्ट करके विद इन 2 आवर्स में अपना जो है व्हाट्सएप रिकवर कर लिया, खुद किया। साइबर क्राइम को रिपोर्ट किया? नहीं, इंग्लैंड की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान की नहीं। तो वो बच्ची इतनी मिलकर शार्प है, पाकिस्तानी हमारी यूथ है ना। ये जरूरी नहीं है कि इंग्लैंड में ये ऐसे बच्चे हों, ये पाकिस्तान में भी है, हमारे हो चुका है। मेरी खाला एक दिन आई हुई थी हमारे घर, और वो नहीं यही जो सबसे बड़ी वाली है, वो आई हुई थी हमारे घर, और वो आई और उन्होंने आके कहा कि जी ये मेरी फ्रेंड्स का एक ग्रुप बन रहा है, और जो है ना वो मेरी फ्रेंड्स को भी जानता है, वो कह रहा है मैंने फलानी लड़की आपकी जो फ्रेंड है उसको भी ग्रुप में डाल दिए, तो आप जो है ना वो ये बटन प्रेस करें तो आप उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे।
खैर अब वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता चीज़ों का, आप उन्हें समझाना भी चाहें तो उनकी एज ऐसी हो गई होती है कि आप सही तरह शायद समझा भी नहीं पा रहे होते, हम जो वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं वो उन्हें समझ नहीं आ रहे होते, उनके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होते। खैर उनको समझ नहीं आई, उन्होंने वो सब कर दिया जो उस बंदे ने कहा, और फिर वो अपना फ़ोन लेके आई मेरे भाई के पास कि ये हैक हो गया, अब इसका कुछ कर दो। और वो फ़ोन जो है वो बिल्कुल तकरीबन डेड था। पहले तो मोहम्मद ने उसको कॉल किया और उसको कॉल करके थोड़ा कहा कि तुम कौन हो, ये वो फलान ढमका लेंगे। वो पता लग गया था हमें कि वो हैक कर चुका है फ़ोन, और विद इन हाफ आवर, लिटरली विद इन हाफ आवर, वो साइबर क्राइम को भी कॉल कर चुका था। उन्होंने कहा जी आप जी अच्छा, उन्होंने कहा जी आपने गूगल पे जाके जो है वो इसको रिट्रीव करना है अपने सारे डाटा को और सब कुछ करना है। लेकिन गूगल वालों ने कहा कि जी 5 लोगों से आप उस नंबर को पहले रिपोर्ट कराएं और फिर 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपका डाटा जो है वो सिक्योर बना देंगे और आपको आपका सारा डाटा मिल जाएगा। मुझे नहीं पता उस लड़के ने क्या किया, कैसे किया, किस तरह से किया। आधे घंटे के अंदर उनका फ़ोन बिल्कुल वापस उनके पास था, और वो कह रहा था कि मैंने वो हर चीज़ की है जो मैंने पढ़ी थी, वो हर चीज़ मैंने की है इस पे जो मैंने किसी से सुनी थी, और वो मैंने सारा करके आधे घंटे के अंदर उनका फ़ोन जो है, हालांकि गूगल वाले भी कहते हैं कि 24 घंटे कम से कम जो है वो लगेंगे, लेकिन वो खुद ही कर चुका था वो सारी चीज़ें। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, हमारे घरों में। जैसे हलीमा आपकी बात को कट ऑफ करी, देखिए कोई चीज़ हैक हो जाती है ना, मैं खुद कर लेती हूँ क्योंकि हम लोग किस तरीके करते हैं। अब उनको ये नहीं पता कि एक चीज़ हैक होगी तो उसको रिपोर्ट कैसे करें। अल्लाह के बंदो, जाहिर बात है रिपोर्ट हैक चीज़ को तो रिपोर्ट नहीं कर सकते। हम लोग पता क्या करते हैं कि अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करें। जब आप उसको जब ऐप को करेंगे ना, मोबाइल को बिल्कुल पावर ऑफ कर दें। पावर ऑफ करके कई दफ़ा व्हाट्सएप हैकिंग का मैं ये बताती हूँ, व्हाट्सएप को डिलीट कर दें, दोबारा नया व्हाट्सएप करें, अपडेट करके दोबारा उस पर करें, फिर आपके कोई कॉन्टैक्ट्स होते हैं कहीं पे पास जाता है। लेकिन ये थोड़े प्रोसीजर्स जो हैं ये किसी ऐसे बंदे को करने चाहिए जो बहुत क्विकली ये चीज़ें जो है करना जानता हो। और प्राइवेसी की सेटिंग को मस्ट देखिए। मैं आप लोगों को एक बात, एक प्रोग्राम की वजह से कह रही, फेसबुक है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, कोई भी ऐप है, उसकी प्राइवेसी को चेक करें। अब मैं अपनी एक बात बताती हूँ कि मैं फेसबुक बनाई हुई मेरी, लेकिन मैंने लॉक की हुई है क्योंकि मेरी पर्सनल है, मेरी यूट्यूब चैनल है, मेरी वेबसाइट है। मैं कहती हूँ जिसने मुझे अप्रोच करें वहां से करे, बट फेसबुक फॉर माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, नॉट फॉर ऑल। That's a very nice thing कि अब उन्होंने भी बहुत सारी चीजें दी है। आपने बार बार एक बात बीच में कही जो कि बहुत जरूरी और अहम थी कि हम अपनी प्रिवेसी सेटिंग्स भी नहीं देखते हैं। जब आपके पास आता है ना अलाउ ऑल, तो आप क्योंकि आपको सरदर्दी होती है, आपके पास वक्त नहीं होता, आप फॉर अलाउ ऑल कर देते हैं। तो अच्छा, मुझे नहीं याद मैंने किसी भी ऐप के लिए अलाउ ऑल किया और मैंने कहा नॉट एट ऑल, ये कोई अलाउ वाला सीन नहीं है। हालांकि यहाँ तक कि मेरी स्नैपचैट पे मेरा कैमरा के साथ वो नहीं है सिंक, मैं तस्वीर जाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, मैं फिर लेकर आता हूँ, बिकॉज आई एम रियली अफ्रेड कि खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की कोई हैक हो जाए तो फिर क्या किया जा सकता है। पर अल्हम्दुलिल्लाह, प्लीज कोई हैकर ना सुन रहा हो मुझे अभी कि मेरे पीछे पड़ जाए। मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम जो है सब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अमरीन से थोड़े से और सवालात करेंगे इस हवाले से। जब बच्चों को आप सर्विलेंस नहीं कर सकते और खुदा ना खास्ता अगर बच्चे को किसी मसले में फंस जाए तो हाउ यू कैन टेक चार्ज ऑफ दैट। थोड़ा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जो है हुमायूं ने बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन जो है वो रेज़ किया था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस वक्त डिजिटल दौर में पैदा हुए हैं और उनके पास ये गैजेट्स मौजूद हैं घरों में, बहुत इजीली उनके अवेलेबल हैं, लेकिन हर वक्त जो है वो आप सर्विलेंस नहीं कर सकते और फिर हम देखते हैं कि वो किसी मसले का शिकार हो जाते हैं, किसी मसले में फंस जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं उनके साथ जो नहीं होनी चाहिए। तो उनका ख्याल जो है वो कैसे रखा जा सकता है और अगर कोई ऐसा मसला हो जाए तो अमरीन उनको कैसे जो है वो तो ये भी नहीं किया जा सकता कि उनसे गैजेट्स ही हम ले और अगर कोई केस ऐसा आपके पास आए उसके बारे में भी आप आगाह कर सकते हैं, हमें कोई एग्जांपल से भी पता चले। देखिए मैं आपको बताती हूँ ना कि हमारी जो बच्चे ना आजकल के छोटे बच्चे, पहले मैं तो कहती हूँ एज लिमिटेशन करें, ठीक है, एज लिमिटेशन करें और स्क्रीनिंग टाइम रखें। मदर्स जो ना ऑल डे कामों में बिजी रहती हैं, बच्चों को मोबाइल फोन देती, आईपैड्स देती हैं, ये उन लोगों के लिए हेल्थ के लिए भी, मेंटली हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं। पहले हम लोगों को आपको पता है जब हमारा दौर था तो हम लोग गली मोहल्ले में जाके खेलते थे, लेकिन आजकल हमें पेरेंट्स कहते थे ना कि फलां बंदा अच्छा है उससे बात ना करो, लेकिन अब वो ये नहीं सोचते कि ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है बच्चे को अवेयर करें कि वो इसमें दुनिया से बात कर रहा होता है। और ये गेम्स जो आजकल चली ना, पबजी और इस तरह की गेम्स हैं, मैं अक्सर कहती हूँ कि पाकिस्तान में तो उनको बैन होना चाहिए, क्योंकि पैमरा से मैं अक्सर रिक्वेस्ट ही करती हूँ, क्योंकि ये गेम्स ना फ्रस्ट्रेशन का हमारे बच्चे शिकार हो रहे हैं।
वो अपनी तालीम पे उतनी तवज्जो नहीं दे रहे। नहीं, लेकिन अमरीन मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ को बैन कर देना उसका सॉल्यूशन होता है, क्योंकि हुकूमत जो है वो कहाँ तक काम करे। हर चीज़ का एक तोड़ जो है मौजूद है। कुछ काम घरों में भी होने चाहिए, कुछ काम हुमायूं पेरेंट्स को भी करने चाहिए, पेरेंटल गाइड ऐप आ चुकी है। काम सोसाइटी को भी करने चाहिए। हर काम का हम नहीं कह सकते कि हुकूमत ये करे ये करे ये करे, हम कुछ अब नहीं देखिए, करें। असातिज़ा भी हमारी ज़िंदगी में बड़ा किरदार अदा करते हैं। टीचर प्ले वाइटल रोल इन आवर लाइफ। ज़िंदगी में वो भी बड़ा, बच्चा देखिए पेरेंट्स के पास होता है या स्कूल में होता है। तो अब हम स्कूल में अब कोई क्लासेस ऐसी हैं साइबर क्राइम्स की, वो लोग बच्चों को कोर्स अवेयर करवा रहे हैं ताकि बच्चों को पता चल सके कि आने वाले खतरात से निपटा कैसे जा सके। हलीमा, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे भाई की बेटी इंग्लैंड से आई थी। वो बच्ची 6 साल की है। इमेजिन करो कि वो इतनी ट्रेंड है कि वो अपने आईपैड को ना किसी को हाथ नहीं लगाने देती, कहती है ये मेरा पर्सनल है। और हमारे हम अपनी देखिए कि हम लोग यंग बच्चे हैं, कि हम लोग हमारी अपनी जिंदगी नहीं सेफ नहीं है, तो पर्सनल को तो छोड़ ही दें। मतलब उन बच्चों की ट्रेनिंग ऐसी हुई ना अपब्रिंगिंग। तो हमारे बच्चों को भी चाहिए कि बच्चों को मैं ये कहती हूँ कि एवरी टाइम ना वो स्क्रीनिंग मत करें, और पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे पे चेक एंड बैलेंस रखें। देखिए आप लोग लेकिन अगर बच्ची जो है वो यही कहेगी कि ये मेरा पर्सनल है, इसको तो आपने हाथ नहीं लगाना, तो फिर चेक एंड बैलेंस कैसे? देखिए वो उन लोगों को बच्चों की स्कूल में उनको ट्रेनिंग हुई है तो वो बच्ची कर रही है, वो इस तरह बोल रही है। लेकिन पाकिस्तानी बच्चों को मैं ये कहती हूँ कि स्कूल में जब लोग जाते हैं ना, उन लोगों को बताएं कि हर चीज़ का एक टाइम होता है ना, स्टडी टाइम, मोबाइल टाइम, ईच एंड एवरी टाइम, प्ले ग्राउंड एंड फिजिकल गेम्स भी खेलें। नहीं कि बजाय कि टेक्नोलॉजी पे रिलाई करें, टेक्नोलॉजी से भी वो कोई फायदा नहीं उठा रहे। रिपोर्ट्स जो हमारे पास आ रही है ना, आप देखिए कि अनफॉर्चुनेटली नेगेटिवली यूज्ड, नॉट पॉजिटिवली। अच्छा अमरीन, आपने क्योंकि आपका इस फील्ड से ताल्लुक है एज ए जर्नलिस्ट भी, तो आपसे आपकी ही उसके हवाले से मैं सवाल पूछूंगा जो आपकी फील्ड है। हम इसके एक्ट के बारे में बात करेंगे जो 2016 में आया, और वो बहुत लेट आया, हमें बहुत जल्दी आना चाहिए था बिकॉज डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान में बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन एक्ट 2016 में आया। जब ये एक्ट आया, क्या ये एक्ट काफ़ी था? उसके बाद 2021 में इसकी पॉलिसी भी आई, ठीक है। आप मुझे बताएं इस एक्ट से पॉलिसी का सफ़र ये हमने कितनी देर में तय किया, और क्या पॉलिसी जिस तरह पाकिस्तान में यूजुअली, पाकिस्तान में बहुत सारी कंट्रीज में होता है, पॉलिसी आ जाती है इम्प्लीमेंट नहीं होती, तो क्या वो पॉलिसी सही तरह इम्प्लीमेंट भी हो रही है, और जो एक्ट बनाया गया था क्या वो एक्ट भी इम्प्लीमेंट हो रहा है? देखिए हमारे जो पीका एक्ट है ना, आप उसके बारे में बात करें। देखिए इसकी सबसे पहले जब आया था ना, तो पीपल्स पार्टी के दौर में शेर रहमान ने किया था, वो हमारे हक में था क्योंकि जर्नलिस्टों के हक में। लेकिन अब जो पीका एक्ट है उसको पास तो हो चुके, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, और कुछ उसमें टर्म्स चेंज किए हैं, बट वो टोटली हमारे अगेंस्ट है ना, कि उसमें ये कि स्क्रिप्ट होते हैं ना, वी कांट से ईच एंड एवरीथिंग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रहा ना उसमें। इस एक्ट की मुझे एक बात अच्छी लगी कि बाउंड्रीज उन्होंने की हैं कि फेक कोई न्यूज़ नहीं कवर करेगा, यूट्यूबर्स हैं या ब्लॉगर्स हैं, कोई भी फेक आएगा तो FIA जो जाहिर बात है उनको सजाएं देंगे। अमरीन स्क्रिप्टेड तो नहीं, अगर आप किसी भी दुनिया मुल्क में चले जाएं, आपको जर्नलिज्म को फैक्ट बेस करना चाहिए। हाँ, मैं पड़ोसी मुल्क की बात नहीं कर रहा, उनको तो आप बीच में से माइनस कर दें। वहाँ पे तो शायद कोई लॉ, कोई इस तरह की चीज नहीं है, आपने जो चाहे डिफरेंट स्पीशी है, आपने जो कहना आप टेलीविजन पर आकर कह सकते हैं, चाहे गलत बात हो, सही बात हो, चाहे बिलो द बेल्ट हो, बिलो द बेल्ट हो, आप कह सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट। लेकिन हम अपनी बात करेंगे। मैं वापस आता हूँ, मुझे आपसे ये पूछना है कि जो पीका एक्ट है, क्या अगर जर्नलिज्म को थोड़ी देर के लिए साइड पर दे, आपके जो इख्तलाफात है यकीनन होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, बहस बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन क्या वो पीका एक्ट हमारी पाकिस्तानी अवाम के लिए कहीं फायदेमंद होगा, नहीं होगा? छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आके आपसे पूछेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। हम जब बात कर रहे थे, जो हुकूमत पाकिस्तान ने एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी का भी क़याम करने का कहा है। इस पीका एक्ट में देखें, पीका जो पॉलिसी है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश भी की जाएंगी जो अभी पॉलिसी में है, अभी इस्टेब्लिश हो ही नहीं है, बिकॉज बहुत रिजेंटमेंट उनको फेस करना पड़ रहा है फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। लेकिन हो चुकी है जी, एजेंसी कायम हो चुकी है। अच्छा ठीक है, ये भी पिछले दिनों के उन लोगों का अब तो लॉन्चिंग भी हो चुकी है। अच्छा, बिकॉज़ मुझे 6-7 महीने पहले नहीं हुई। नहीं, अभी हो चुकी है। अच्छा, अब हो चुकी है। 1 मंथ पहले बिफोर। दैट्स अ गुड। NCCR के उनके काफी एक डिपार्टमेंट बन चुके हैं जिनके जो इस काम कर रहे हैं, वो जो काम कर रही है। अच्छा मुझे बताएं, क्या इस पे अब मैं सवाल थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर देता हूँ। जब एजेंसी कायम हो गई है, अगर खुदा ना खास्ता कोई क्राइम करता है, कोई साइबर क्राइम होता है,
तो क्या इस पे सजाएं और जुर्माने भी हैं, और वो किस हिसाब पर हैं? कितना कोई किस बाउंड्री को क्रॉस करेगा तो इतना जुर्माना या इतनी सजाएं, अगर सरसरी से भी बता देंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा, और जो करने की कोशिश भी कर रहा है शायद वो भी देख रहा हो और वो भी डर जाए। देखिए, अब देखिए, फिर पहले होता था, अब मतलब गर्ल्स को अक्सर गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज आते हैं। आपके मैं बताऊं कि ये साइबर क्राइम की अभी इसको रिपोर्ट होता है, अगर कोई लड़का लड़की को बार बार गुड मॉर्निंग कर रहा है तो ये भी एक जुर्म है और इसकी भी सजाएं हैं। अगर वो फील कर रही है कि अनकंफर्टेबल फील कर रही है उस नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, उन्होंने भी कहा था कि अगर आप किसी को सुबह बगैर किसी वजह से, कोई जितनी फ्रैंकनेस नहीं है, गुड मॉर्निंग और इसका मैसेज भेज रहे हैं गुड नाइट का, तो दैट विल कम्स एज हरासमेंट। या बिकॉज़ वो उनकी ट्रिक्स होती है ना, वो अप्रोच कर रहे होते हैं ना, तो इसके पहली सीढ़ी वो यूज कर रहे होते हैं। जाहिर बात है, अगर आप आगे से क्लू देंगे तो फिर डेफिनेटली होगा। और मैं ये बात कहती हूँ कि ताली हमेशा ना दोनों हाथों से बचती है, कि क्राइम जब होता है ना, अक्सर ये केसेस अगर आते हैं साइबर विंग में जो मैं डील करती हूँ, बच्चियों और बच्चों के जो ज़्यादातर आते हैं कि इनकी एंगेजमेंट्स एंड रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं ना, तो वो पिक्चर्स वायरल का आता है। तो इसके मुझे अक्सर कॉल्स आती हैं कि मिस सबरीन हमारे साथ ये हुआ। तो मैं उनको एक बात कहती हूँ, बच्चों आपने ट्रस्ट नहीं करना। देखिए पेरेंट्स, मैं कहती हूँ इस ज़माने में आपके साथ सबसे जो लॉयल है आपके बाप, भाई और हस्बैंड है। देखिए उनको, उनके साथ अगर वो आपके साथ ट्रस्ट में रहेंगे ना तो बिल्कुल। इसी एक सवाल छोटा सा कर लूँ, वही बात कर रही है तो मैं कर लूँ। आपने कहा के दोनों रुख होते हैं, हलीमा भी एग्री करेंगी, हम अक्सर इसको ब्राउनी पॉइंट भी गेट करते हैं। हम इसको, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको बाय करते हैं कि ओ अब इससे मेरे से शादी नहीं की, ओ इससे मेरी बात नहीं सुनी, इससे पैसा नहीं निकल पाया, तो अब मैं इस पे हरासमेंट का केस कर दूंगी, ये कर दूंगा। मैं दो लोग कह रहा हूं। तो जब ये सिचुएशन हो जहां पर आपके पास सबूत तो हैं, वो आपने तब जब अपना टाइम था आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, जब आपका वो बात खत्म हो गई, आपको पैसा आना बंद हो गया, तो आपने सब कुछ छोड़ दिया, उस मामले में कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं कि सच है झूठ है? देखिए, अब मैं उस मामले में एक केस पिछले दिनों भी आया था, मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हो, तो मैं इस केस को हाईलाइट नहीं करती बिकॉज उसमें ये हुआ था कि एक बच्ची थी, विक्टिम थी, उसका ये केस हुआ था कि उसकी फ्यूंसी ने इसकी पिक्चर्स लीक आउट की, उसने मुझे अप्रोच किया, देन मैंने उसको केस को थोड़ा डील किया। देखिए उस बच्ची के साथ ये हुआ था कि जब फैमिली रिलेशन हो, जाहिर बात है कोई थ्रेट होते हैं, उन्होंने उनका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, जब पिक्चर्स वायरल हो तो उसको थ्रेट मिल रहे थे। जब उन्होंने मुझे वो मैसेज सेंड किया तो मैंने देखा कि गलती सिर्फ एक साइड से, समटाइम होते हैं दोनों साइडों से होती है, बट जो औरत होती है, मैं कहती हूँ यहाँ पे मैं खुद भी बैठी, बड़ी मुश्किल से हम लोग सफर कर रहे होते हैं, बिकॉज वही रिप्रेजेंट, कहते हैं औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, हर रूप में हम नुमाया है, बट वी शुड, ये हमें ये देखना चाहिए कि मैं अक्सर लड़कों से कहती हूँ, आप लोगों ने ना शादी के बाद बेडरूम्स ही चेंज करने होते हैं, हम लोगों ने नस्लें चेंज करनी होती हैं, क्या पता फैमिली में शादी होकर बंदा कहाँ जाता है। तो ये केसेस इस तरह के आए हैं कि वो बच्चियां जो ना वो मेंटली स्ट्रेस में चली गई है, स्ट्रेस में इस तरह गई है कि जब उसने किस पिक्चर हम तुम्हारे यूट्यूब से नहीं हटाएंगे अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया रिलेशनशिप को, या रिश्ता कबूल नहीं किया, के लिए भी लोग जो आते हैं वो उसको फोर्स कर, उस बच्ची को जब हम साइबर विंग में लेके गए तो उसका केस ये हुआ कि उन्होंने उसकी हेल्प आउट की, उसका डाटा मंगवाया। इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं जब लड़की इनकार करती है, न कि सिर्फ साइबर क्राइम, तेजाब फेंका जाता है उस लड़की पे, सबसे ज्यादा इंडिया में वो केसेस रिपोर्ट होते हैं जहां पर आप खवातीन के साथ सिर्फ ना करने पे, इनकार करने पे, कंसेंट ना होने पे आप उनके साथ ज्यादती करते हैं। ये मेरे साथ हो चुका है कि उन्होंने मुझे थ्रेट करना शुरू कर दिया था कि मैं तुम्हारे मुंह पे तेजाब फेंक दूंगा अगर तुमने मेरे से बात ना की तो। माय गॉड, अल्लाह बचाए ऐसे साइकोटिक लोगों से। अच्छा, एक और चीज रुख भी है इसमें जो हम देखना चाहेंगे, मैं चाहूँगी कि सब लोगों की उसकी तरफ भी जाए, नज़र जाए, सोच जाए। समटाइम्स आपकी कुछ पर्सनल तस्वीरें होती हैं, हो सकता है आपके स्पाउस के साथ, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो किसी गलत बंदे के साथ ही हो सकता है आप दोनों बड़े अच्छे लग रहे हों, आप बड़े खूबसूरत लग रहे हों, आपका दिल कर रहा हो तस्वीर खींचने का, ऐसे कपड़े आपने उस पर ज़ेबतन किए हुए हो जो आप शायद लोगों के सामने नहीं करते, ठीक है। अब बहुत सारा ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी अच्छी भी है और बड़ी ख़तरनाक भी है। अब क्या होता है जी, यहाँ पे मोबाइल छिन भी जाते हैं, मोबाइल गिर भी जाते हैं, मोबाइल भूल भी जाते हैं लोग। कभी कभार किसी की भी गलती नहीं होती, ना मियाँ की गलती होती है ना बीवी की गलती होती है, फिर भी आपकी तस्वीरें जो हैं वो आउट हो जाती हैं। लेकिन मर्दों को तो वो चीज़ फेस नहीं करनी पड़ती जो ख़वातीन को करनी पड़ जाती है। उस सिलसिले में कोई एक्ट क्या मौजूद है कि बीवी का फ़ोन छिन गया या मियाँ का फ़ोन छिन गया या गिर गया या कुछ हो गया, कोई चीज़ मौजूद है, किसी तरह से कंप्लेंट की जा सकती है, या क्या ये भी है कि अगर वो पिक्चर्स किसी वेबसाइट पे या कहीं मौजूद हैं तो क्या हमारे यहाँ ऐसा निज़ाम मौजूद है कि वो वहाँ से हटवाई जा सके? बट आई थिंक योर क्वेश्चन इज सो वंडरफुल। अगर आपके जैसे मोबाइल भी चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, तब भी क्या आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको उसको ब्लॉक करना? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब अगर आपकी किसी वेबसाइट पे तस्वीरें पहुंच गई हैं तो क्या वो हटाई जा सकती है? वो तो लेटेस्ट स्टेज है ना, पर अगर गुम भी जाता है तो तब क्या करें? तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ।
वेलकम जी, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल पूछा था, अगर आपका फ़ोन छिन गया है, गुम गया है, गिर गया है, कहीं भूल आए हैं आप और उसके अंदर से डाटा जो है वो किसी ने ले लिया है और वो किसी वेबसाइट पे चढ़ गया है, पहले तो आपने बताना है कि अगर आपका फ़ोन गुम गया है तो आपने क्या करना है, और अगर उसके अंदर से डाटा किसी ने चुरा लिया है तो उसकी सूरत में क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि आप लोग ना, जब फ़ोन तो है हमसे थेफ्ट हो जाता है, चोरी कोई भी कर सकता है, उसको ब्लॉक कर देना। ठीक है, ब्लॉक करने के बाद नेक्स्ट अगला स्टेप आपने करना है। और मुझे एक एप्पल फ़ोन इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी सिस्टम बेस्ट है। जी, काफ़ी मुश्किल है और इसको अप्रोच कोई नहीं कर सकता। अगर ये मेरा फ़ोन किसी के पास चला भी गया है तो वो वापस रिकवर हो सकता है मुझे। और उसके साथ नेक्स्ट ये होता है कि जैसे आप देखिए, फ़ोन तो आपके वेब पे जो पिक्चर चली गई है ना, अब इस पे आजकल की मैं पाकिस्तानी लेडीज़ को ये ट्रेन कर रही हूँ, अगर हम लोग तो मीडिया में हमारी स्क्रीनिंग हो रही है, अगर किसी ने करनी है तो करे भाई, आई डोंट केयर। हमें ज़िंदगी को ना लाइटली लेके चलना चाहिए। अगर हम स्ट्रेसफुल रहेंगे ना तो मजीद लोग हमें दबाएंगे। और ये तबका भी ऐसा कि कहते हैं ना कि औरत हर मुल्क में, देखिए आप तो हम फाइटर पायलट बन चुके हैं, हमें चाहिए कि वी शुड स्टैंड ईच एंड एवरीवेयर प्राउडली। अगर किसी ने कहा कि आपकी पिक्चर्स वेबसाइट पे पड़ी, कहेंगे ठीक है जी, जो करना है करें। हाँ, क्योंकि हमने तो नहीं अप्रोच किया आपको। आई लाइक दिस, ये बेस्ट है। मैं कहता हूँ बट हर कोई ये नहीं करता ना, कहता है मेरी पिक्चर्स वेबसाइट पे पड़ी, हटानी है। हटाने का कोई मैकेनिज्म है? हट सकती है क्या? एफआईए उसके ऊपर लेता है कोई, या साइबर क्राइम के जो विंग्स हैं वो हटवा सकते हैं? उसमें ये कर सकते हैं हम लोग, जो आपका फ़ोन है ना, फ़ोन के जो आपके पास कोड्स होते हैं वो आप लोगों को बताने पड़ेंगे। ठीक है, जिस कंपनी के जिसके थ्रू अप्रोच करते हैं वो सिस्टम्स होते हैं, फिर उस सिस्टम के साथ लगा के फिर उन्हें पता, और आप लोगों ने खुद, आपको किसी ने बताया ना कि फलां वेबसाइट पे लगी हुई है, उसका लिंक देना है तो डेफिनेटली रिमूव होंगी। अच्छा, ठीक है, दैट्स वेरी फाइन। अच्छा, अब मैं सवाल आपसे जो दूसरी तरफ का, इसका रुख दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ। आपने अगर फॉर इंस्टेंस, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी कोई वीडियो बना रहा है, अब मैंने उसको कोई कंसेंट नहीं दिया कि वो मेरी किसी चीज़ की वीडियो बनाए, और मैंने उसको ऑथराइज नहीं है, क्या कोई लॉ मुझे ये प्रोटेक्ट करता है, मेरी हिफाजत करता है कि मैं कहूँ कि यार कोई भी, अब तो कोई भी मोबाइल निकालता है और वीडियो बनाना शुरू कर देता है, तस्वीर लेना शुरू कर देता है, क्या कोई लॉ है कि मैं कर सकता हूँ कि यार उस बंदे ने मेरी वीडियो बनाई थी, इससे क्या वीडियो हटाए? देखिए, पहले तो साइबर लॉज इस तरह के नहीं थे, लेकिन अब जो रिसेंटली पास हुए अब ये लॉज है। देखिए, आपकी प्राइवेसी मैटर करती है ना। मैं अक्सर हर बंदे को कहती हूँ कि अक्सर हम लोग लड़कियों को, लड़कों को भी सेल्फी लेने का शौक होता है और सेल्फीज लें, लेकिन ये देखिए पीछे बैकग्राउंड भी अपना देख लिया करें। और मैं एक बात कहती हूँ कि अक्सर शादियों पे आप लोग जाते हैं ना, तो किसी के मोबाइल में पिक्चर्स मत लिया करें। मैं अक्सर, मेरी एक अच्छी आदत है, मैं जो कहती हूँ कैमरामैन खड़ा है उसी की ड्यूटी वो ले देन मैं उससे टेक आउट कर लेती हूँ। क्योंकि हमारे ये सोसाइटी ऐसी है कि आपको नहीं पता कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। समटाइम दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। हाँ। इस स्टेप पे आप लोगों को, आपने इतनी मजेदार बात की है सेल्फी वाली, मुझे अभी तक याद है। ये बात है जब सेल्फी याद हुई थी, नहीं, कोविड से पहले की, थोड़ी सी कोविड से पहले की, इतनी मुझे याद है, कोविड से पहले की बात है। और मैं एक रेस्टोरेंट में था जो कि E7 में है, तो मुझे सेल्फी लेने का बड़ा शौक है, तो मैंने सेल्फी ली ऐसे। और क्योंकि मुझे ना तब सेल्फी का करीब से शौक वो नहीं होता था, पहले आप बड़ी वाली इस तरह करके लेते थे, हाँ, ताकि आपका वो आ जाए। अब आप सब बड़े गौर से सुनिएगा, ये हुआ क्या। मैंने तो सेल्फी ले ली, मैंने अपलोड भी कर दी। अनइंटेंशनली, मुझे नहीं पता था कि कोई हायर पॉलिटिकल फिगर्स, बिल्कुल उनका नाम नहीं लूंगा, वो दो लोग आपस में मिल रहे थे, जो कि दोनों डिफरेंट पार्टी से थे, दोनों मुख्तलिफ पार्टी से थे, और वो कहीं बैकग्राउंड में आपके नजर आ रहे थे, बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। ठीक है, अब उन्होंने से एक ने मास्क पहना हुआ था और एक ने मास्क नहीं पहना हुआ था। ठीक है, कोविड के बहुत इनिशियल डेज थे, पाकिस्तान में कोविड नहीं आया था। ठीक है, और बहुत इनिशियल डेज थे, और वो किया, और उस पिक्चर की वजह से फिर मुझे जितनी रेप्रिकॉशंस जो है वो करनी पड़ी कि वो पिक्चर थोड़ी सी वायरल हो गई। और उस पिक्चर, मेरे पास पिक्चर अब नहीं है, तब थी, पता नहीं मोबाइल कहाँ चला गया, लेकिन वो सेल्फी आप इतना एहतियात से लेनी पड़ती है कि आपको, यू नेवर नो आपके पीछे कौन है। ठीक है, तो आप आपने सही कहा, पीछे लुक अराउंड कि कौन है, और खुदा ना खास्ता किसी का कंसेंट भी नहीं है, कोई नहीं आना चाहता, तो वो आपकी पिक्चर में आ जाए तो वो आपको सू भी कर सकता है कि यार आपको लेने की देनी पड़ जाती है डेफिनेटली, क्योंकि आपने उसकी प्राइवेसी को किया है ना, टच की है। तो ये तो अब इसमें हमारी आपकी गलती थी कि वो जो पीछे बैठे थे, सारी बात है, देखना चाहिए था, आपको देखना। अच्छा, इसमें एक और चीज है, आजकल जो है हम लोग नॉन पीटीए अप्रूव फोन का ज़माना आ गया है। बहुत सारे लोग जो है वो नॉन पीटीए अप्रूव जो है वो फ़ोन लेना पसंद करते हैं, थोड़े से यूज्ड भी लेते हैं, क्योंकि फ़ोन वैसे ही इतने महंगे हो गए कि बंदा कहता है थोड़ा सा। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ पीटीए। हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम ये पीटीए के हवाले से बात करेंगे। और बहुत सारे फोन्स के, आप तो अगर आपने महंगा फोन रखा हुआ है तो आप दूसरा फोन दूसरे बंदे के हाथ में जरूर होता है, देयर इज ऑलवेज अ सेकंड फोन। छोटा ब्रेक।
जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैं कही थी कि आजकल जो है वो नॉन पीटीए अप्रूव फ़ोन का ज़माना है और हम लोग थोड़े से ऐसे पुराने फ़ोन भी ले लेते हैं जो पहले किसी ने इस्तेमाल किए हों ताकि वो थोड़े से कम लाखों में हमें मिल जाए। तो अब क्या होता है कि हम यूज्ड फ़ोन लेते हैं। एट टाइम्स हम यूज़ फ़ोन बेच भी रहे होते हैं, हमने बड़ा महंगा लिया होता है, बाहर से कोई हमारे लिए लेके आया होता है, हम थोड़ा सा ऐसा इस्तेमाल करते हैं, न्यू मॉडल आ जाता है, हम कहते हैं जी इसको रिप्लेस करके नया ले लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी आपने फैक्ट्री रीस्टोर करके अपना फ़ोन जो है वो बेचने के लिए जाना है। एट टाइम्स क्या होता है, बहुत सारे लोग फैक्ट्री रीस्टोर करते भी हैं, उसके अंदर से सब कुछ उड़ा देते हैं जो उनका पड़ा हुआ होता है, लेकिन फिर भी कहा जाता है डाटा रिट्रीव हो सकता है। जो हैकर्स आगे बैठे हुए हैं वो इतने तेज हैं कि वो गड़े मुर्दे उखेड़ लेते हैं। तो फिर आपने किस तरह से, अगर मैंने अपना फ़ोन बेचना है और अपना मॉडल चेंज करना है, तो मुझे जब फ़ोन बेचने के लिए मैं जाऊँ तो अपना फ़ोन किस तरह से साफ़ करके लेके जाऊँ? ये आपकी जो बात है ना, मैं इससे एग्री नहीं करती, क्योंकि मैं अपने फोन्स बेचती नहीं होती। बेचती इसलिए नहीं क्योंकि आपको पता है ना कि डाटा रिस्क है ना, आपकी पिक्चर्स हैं वो नहीं रिमूव होती। ऐसे सिस्टम हम अभी तक हम तो इजाद नहीं कर सके, क्योंकि अब जब हैकर्स के पास जाए ना, वो ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं कि हमारी ईच एंड डे वन से जो हमारी पिक्चर है वो सारी गैलरी वापस आ जाती है। अनफॉर्चुनेटली मैं तो ये कहती हूँ कि अगर होते हैं रीस्टोर करते, कि कई लोग हम लोग करते हैं बट नहीं होते भाई, फ्रैंकली स्पीकिंग। किसी भी तरह से आपका डाटा जो है वो डाटा रिमूव नहीं, पिक्चर्स रिमूव नहीं होती, बाकी ईमेल्स बाकी एप्स चले जाते हैं। अच्छा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। ये पता नहीं शायद मेरी शायद अच्छा, मुझे किसी ने जो समझाया वो ये समझाया कि पहले आप एक दफ़ा अपना फ़ोन फैक्ट्री रिस्टोर कर दें, फिर आप उसको एक हफ्ता यूज़ करें, लेकिन पिक्चर्स वगैरह ना ले, डिफरेंट चीज़ें डाउनलोड कर लें, ताकि अगर कोई आपका फिर दोबारा उसको फैक्ट्री रिस्टोर करें, ताकि अगर कोई आपका डाटा दोबारा से रिट्रीव करता भी है तो वो जो एक हफ्ता आपने इस्तेमाल किया होगा हो जाता है। हाँ, तो दोबारा सेकंड टाइम जब आप करेंगे तब जब सेकंड टाइम करोगे तब होगा, क्योंकि सम टाइम कुछ गर्ल्स होती हैं ना, हम लोग ऐसे करते हैं कि जाके किसी शॉप पे दें, हमें नहीं पता कि जैसे आपको तो पता है सेकंड टाइम करना है, वो तो एक दफ़ा ही दिया, नेक्स्ट दूसरा ले लिया, तो फिर उसको तो नहीं ना कोई ऑप्शन। अच्छा, एक बड़े मजे की मैं आपको बात बताऊँ, हम क्योंकि अब कार्ड तो कोई भी नहीं डालता, मोबाइल का आप इजी लोड करते हैं, तो मैंने ये स्ट्रिक्टली अपनी मैं कार्ड डालती हूँ। कार्ड मिलता है? हाँ। सेम मैं आई आल्सो कार्ड मिलता है? यस। मुझे तो लगा कार्ड खत्म हो गया है। तुम लोग के पुराने दौर के होगे, तुम लोग किसी किराने से लेते होगे। किराने से नहीं मिलता है कार्ड? मुझे तो हैरत हो रही है। अच्छा, पर मैंने अपने घर वालों को, मैंने जितनी भी मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं, जितनी भी खवातीन हैं, मैंने उनसे मना किया हुआ है कि आपने किसी को अपना नंबर देकर इजी लोड नहीं कराना। आपने कहना फोन मुझे दे, मैं आपको जो है वो करके दूंगी, मैं खुद लिख के दूंगा, और उधर से नंबर डिलीट भी करें उसके मैसेज से, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना कोई चीज सिक्योर करना चाहते हैं तो वाई नॉट, उसके बाद वो मैसेज आना शुरू हो जाते हैं और एक रॉन्ग नंबर से, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप ये जरूर एहतियात करें कि या तो कार्ड डालें जैसे हलीमा कर रही है, वरना आप अपना नंबर जो है वो खुद उस पर, या फिर ये करना कि जो इजी पैसा का ऐप है अपने मोबाइल में कर ले। मैं तो ऐसे कर लेती हूँ, जैसे बैंक अकाउंट, कोई बैंक अकाउंट की ऐप भी से भी हो जाता है, कभी-कभी उससे कर ले। तो अगर आप पैकेज करवाते हैं तो वो नहीं होता उस अकाउंट से आपके, तो आपको पैकेज वाला नहीं होता ना, लेकिन हमारे जो लोग हैं ना वो नंबर कहीं ना कहीं से ले लेते हैं, और मेरा नंबर इतना होता है कि मैंने ब्लॉक लिस्ट अपनी फुल कर दी, क्योंकि मेरे ग्रुप्स है ना काफी, एआई के, साइबर सिक्योरिटी के, डिफरेंट अप्रोच है, तो लोग ले लेते हैं। और मेरी ब्लॉक, आप लोगों के प्रोग्राम की वजह से मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि फेसबुक पे ना अननोन बंदों को कभी ना ऐड करें। मैं जिनसे या तो फिजिकली मिलती हूँ या मुझे पता है कि इनसे मेरा काम हुआ हुआ है, ये लोग अच्छे हैं, और मेरी फेसबुक की में एक मेरी अच्छी आदत है, मैं डेली बेसिस पे लोगों को माइनस करती हूँ। कभी मुझे इतना शौक नहीं लगा 6000 फ्रेंड्स हो, 5000 हो, 1200 होंगे, 6000 हो भी नहीं, 5000 से ऊपर नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी मैं चेक करती रहती हूँ, जितने भी हमारे कम होते हैं, मींस के you can't have more than 5,000। आप लोग 5 होते हैं, लेकिन मैं उससे भी कम रखती हूँ। मुझे इतना शौक ही नहीं फ्रेंड्स का, क्योंकि 1200 से मैं ऊपर नहीं जाती। जो सबका दोस्त वो किसी का दोस्त, किसी का दोस्त। तो आज मुझे किसी ने कहा, तो मुझे आज मेरा दोस्त मुझे मिला जिम में, बिलाल, तो वो ही इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड। तो मैंने कहा यार चल, तुम मुझे खाने पे लेके जाना था, तो मुझे कहता है कि यार तू सबका दोस्त है, और कहते हैं सबका दोस्त है किसी। मैंने कहा यार तुम लोग इसी वजह से अपने से दो का दोस्त हो, ठीक है, अब मैं किसी का भी दोस्त नहीं। हुमायूं को हर बंदा जो है वो या तो खाने पे बुला रहा है, या हुमायूं हर बंदे को खाने बुला रहा है। खिलाते वही है, बुला मैं लूं बेशक, खिलाता वही बंदा है। हुमायूं की फिजिक से नहीं लगता हुमायूं इतना खाते यार। ये आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है ना, हिलना जुलना पड़ता है। अगर आप इस तरह बैठे रहेंगे तो फिर तो बस अल्लाह ही वेली है, फिर तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी पड़ती है। And I eat whatever I want to। मैं दबा के खाता हूँ, इतना खाता हूँ कि सोच आप। लेकिन अब तो जो सामने आता है मैंने तो वो भी करना शुरू कर दिया, जो सामने चीज आती है मैं खा लेता हूँ।
अच्छी पता नहीं क्यों, वैसे अच्छी बात नहीं है, but I need to be साइबर told. क्राइम के हवाले से बिल्कुल मेरे ख्याल से लास्ट कुछ मिनट्स हमारे पास या, रह गए हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है आपके इतना आपका एक्सपीरियंस है इस हवाले से और बहुत सारे केसेस को आप रोज़ाना की बेसिस पे डील करती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आजकल की बच्चियों को, आजकल के बतानी लोगों को बताने की ज़रूरत है कि जी आपके साथ ये मसला हो जाए, आपने यहाँ जाना है, इतने बजे जाना है, ये चीज़ करनी है, किस तरह से करनी है, तो प्लीज़ अभी कुछ लास्ट मिनट से आप प्लीज़ जो लास्ट मिनट में गर्ल्स, क्योंकि ईच एंड 3 गर्ल्स हैं यूनिवर्सिटी गोइंग, स्कूल गोइंग के बच्चों को यही बताना चाहती हूँ कि एज अ साइबर क्राइम जर्नलिस्ट होने के नाते आप लोगों को चाहिए कि पहले तो किसी पे ट्रस्ट ना करें, ठीक है, अपने नंबर्स किसी के साथ शेयर ना करें, ना किसी को इतना ऐड करें। अपनी ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया का दौर है, हम लोग भी उस नंबर गेनिंग के चक्कर में होते हैं कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स ऐड करते हैं, लेकिन किसी से अपनी कॉन्फिडेंशियल मैटर ना शेयर करें, अपना घर का एड्रेस ये ना बताएं कि मैं कहाँ रहती हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मिस अमरीन कहाँ रहती हूँ, तो मैं एक जवाब देती हूँ, स्पेस पे रहती हूँ भी, तो जाहिर बात है क्योंकि ये अच्छा रिप्लाई है, वेल डन, क्योंकि मैं इन चीज़ों का जवाब दे के ना थक चुकी हूँ। अक्सर मुझे लोग कहते हैं आपका नंबर चाहिए, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स अक्सर मीटिंग्स पे जाती रहती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ मैं स्पेस पे रहती हूँ, मेरे नंबर से आपको क्या काम है, क्योंकि जो अगर काम है तो मेरे ऑफिशियल नंबर है, उस पर आप ऑफिस पे और पे कॉल करें, देन आई अवेलेबल। बेस्ट, ये जवाब लिख लें, राइट इट समवेयर कि अगर आपसे कोई और ट्रस्ट किसी पे नहीं करना, और ये करने कि आप लोगों ने सिक्योरिटी मस्ट करनी है, ठीक है, अपनी फैमिलीज को ट्रस्ट में लेके चलना है। देखिए आप लोग फ्यूचर में हमारी जनरेशन है, ठीक है, पाकिस्तान में आने वाले मजीद खतरात आएंगे, उस सिक्योरिटी के लिहाज से आप लोगों को चाहिए कि जो थ्रेट्स आ रहे हैं उनको मजीद टैकल करने के लिए पहले तो बात तो घबराना नहीं है, जो चीज़ हो चुकी है ठीक है डेफिनेटली हुई, एंड प्राउडली फेस द ऑडियंस। किसी ने कहा है ना घबराना नहीं है, उसके बाद सख्त घबराने की जरूरत आई थिंक यू कॉल द पॉलिटिशियन। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अब और ये मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है टू टॉक अबाउट दिस। आपने बहुत अच्छी बातें, बिकॉज़ हमारे दिस इज वेरी सीरियस टॉपिक, एंड आपकी वजह से मैं इस शो पे बड़ा हंस रही, वैसे बाकी किसी शो पे आपने हंसना चाहिए, हम तो इसीलिए यहाँ पे लोगों को बुलाते हैं। आप माने मुझे आपने इतना खौफजदा कर दिया, मेरा दिल चाह रहा है मैं घर जाके अपनी फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टा सब डिलीट कर दूं। नहीं ऐसे डिलीट करने की बात नहीं, बट वी शुड फॉलो द टाइम, जो प्रिकॉशंस होते हैं। देखिए हम 21वीं सदी में जा रहे हैं और हमें चाहिए कि वक्त के साथ साथ आगे चले, बजाय कि हम क्रोकोडाइल की तरह वो आंखें बंद नहीं कर सकते। और आपके प्रोग्राम के आखिर का जो मैं एंड है वो एक शेर से करूंगी, है दिल को है मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत कुचल देते हैं आलात। मतलब ये अल्लामा इकबाल ने उस दौर में कहा था, एआई तकनीक थी। क्या बात है, वाह 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 वाह। हमारी जो अमरीन चौधरी है उनमें ज़ौक़ और शौक भी है, शायरी भी कितनी प्यारी कर लेती है। शायरी की अदायगी बड़ी मुश्किल होती है, क्या अदायगी आपने की? आपको है शेर और शायरी का शौक? गुड इन स्कूल एंड कॉलेज लाइफ में, गुड डिबेटर एंड पोएट्री। अच्छा, तभी आप जर्नलिस्ट बनी हैं। आप जर्नलिस्ट तो मुझे पता है, बेसिकली हमायूं बनने का शौक था, डिफेंस एंकर, मैं डीडीएस करना चाहती थी, लेकिन फिर भी ये मीडिया में भी एमफिल किया, ये भी जर्नलिज्म की एक पार्ट है। बिल्कुल मुझे शुरू से खतरात से खेलने का शौक था ना। अभी भी मुझे ये जो टॉक शोज है मैं उन पे नहीं जाती, सिर्फ साइबर क्राइम पे जाती हूँ। वैसे मुझे एक बात बताएं, अगर कोई भी अगर सीखना चाहे, मुझे 2-3 यूनिवर्सिटी के मुझे ही पता है, अगर साइबर क्राइम की एजुकेशन लेना चाहे तो क्या पाकिस्तान में अवेलेबल है? और आपने नस्ट यूनिवर्सिटी है जो काफी अच्छा वर्चुअल भी वर्चुअल ये बेस्ट करवा रही है, क्योंकि इस टाइम इस्लामाबाद में। अच्छा, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा एजुकेशन ना ले सके, कोई शॉर्ट कोर्सेज वगैरह, शॉर्ट कोर्सेज का ये जैसे ऑनलाइन, अब मुझे किसी ने पिछले दिनों कहा कि मिस अमरीन आप वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट करें, तो कल परसों मैंने एक ऑनलाइन देखा था कि अमेरिकन एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर मैंने अपने आप को इनरोल किया और एथिकल हैकिंग और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के मजीद कोर्स हैं जो C+ इस तरह के वो कर रही हूँ, ताकि मजीद खतरा से आगाह हो सकूँ भाई। और मैं अक्सर डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में मेरे इंग्लिश में आर्टिकल्स भी आते हैं, मैं कंटेंट राइटर भी हूँ, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। तो हमारे लिए कुछ छोड़ दे, हमने भी काम करना है यार। नहीं एक नहीं सिर्फ जर्नलिज्म ही, बट आई डू माय जॉब बेस्ट। वेरी गुड, थैंक यू सो मच अमरीन फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आप दोनों का कि आप लोगों ने बुलाया। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं कि जो भी यहाँ पे हमने बातें की होंगी उससे लोगों ने कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। मुझे हुमायूं को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।